केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन आज बीरभूम जिले में करेंगे रोड शो। अमित शाह विश्व भारती विश्वविद्यालय और शांति निकेतन का दौरा कर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे, मीडिया से करेंगे बात। अमित शाह ने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन दर्जनों टीएमसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करा, ममता को दिया कड़ा संदेश। अमित शाह बीरभूम में बाउल सिंगर के घर भोजन करेंगे, बीरभूम के बोलपुर में हनुमान मंदिर से विशाल रोड शो करेंगे। अमित शाह ने अपने इस मिशन में विधानसभा की 294 में से 200 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव के लिए सीधी चुनौती दी, मंच से भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने पहले ही दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत की, मिदनापुर में एक रैली को किया संबोधित। अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कई नेताओं को बड़बोला करार दिया। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के कुछ नेताओं ने कहा था कि बीजेपी राज्य में जीत दर्ज नहीं कर सकती। शाह ने ऐसे नेताओं को 2019 का लोकसभा चुनाव याद दिलाया। अमित शाह की उपस्थिति में टीएमसी के 11 विधायक, 1 सांसद, 1 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर किया हमला, कहा ममता ने भी टीएमसी के गठन के लिए कांग्रेस छोड़ी थी, तब वो दल बदल नहीं था। अमित शाह ने दीदी पर किया हमला, कहा यह तो महज शुरुआत है, चुनाव आने तक ममता तृणमूल कांग्रेस में केवल अकेली बचेंगी। शाह ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाया, कहा ममता सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ममता को सिर्फ अपने परिवार की चिंता। बंगाल की रैली में अमित शाह ने कहा कि ममता भतीजे को राज्य का अगला सीएम बनाना सुनिश्चित करने की कोशिश में व्यस्त है। शाह ने कहा आपने 3 दशक कांग्रेस, 27 साल कम्युनिस्ट पार्टी और 10 साल ममता दीदी को समय दिया, अब बीजेपी को 5 साल दीजिए। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान आंदोलन का आज 25वां दिन, सरकार और किसानों के तेवर बरकरार। कृषि कानूनों को लेकर सरकार में माथापच्ची जारी। हरियाणा के सीएम खट्टर ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने कृषि कानूनों पर चर्चा की, एसवाईएल का मुद्दा उठाया। एसवाईएल हरियाणा पंजाब के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। कृषि मंत्री से मिलने के बाद बोले सीएम खट्टर, कहा इस सप्ताह में किसानों की समस्या का हल निकल जाएगा। किसानों ने पीएम मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खुला खत लिखा। किसानों ने विपक्ष के गुमराह करने के आरोपों पर जताई नाराजगी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से लिखे गए खत में पीएम मोदी को संबोधित करते हुए लिखा गया, पत्र में लिखा 2 दिनों से किसानों के आंदोलन पर जो हमले आपने शुरू कर दिए हैं वो दिखाता है कि आपको किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है। पत्र में लिखा कि आप किसानों की समस्या को हल करने का इरादा शायद बदल चुके हैं और आपकी कही गई सभी बातें तथ्यहीन हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में यूपी के बागपत में भी हाईवे पर खाप पंचायतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। खाप पंचायतों और किसानों ने जाम तो खोल दिया, लेकिन हाईवे के एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया। किसानों ने हाईवे पर टेंट गाड़ दिया है और रजाई गद्दे लेकर किसान रात भर यहां पर धरना दे रहे। खाप मुखियाओं ने कह दिया है कि जब तक दिल्ली में किसान धरना देंगे तब तक वो हाईवे नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के घर घर जाकर भाकियू आज श्रद्धांजलि देगी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए एक्टर बाबू मान और एक्ट्रेस गुलपानग भी पहुंचे। यूपी के संभल में प्रशासन ने कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को शांति भंग का आरोप लगाया है। 50 लाख से 50,000 का नोटिस भेजा। संभल में बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे 6 किसानों को प्रशासन ने भेजा नोटिस। प्रशासन की कार्रवाई से किसानों में गुस्सा। संभल तहसील के एसडीएम व दीपेंद्र यादव की तरफ से किसानों को मुचलका भरवाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। किसान आंदोलन के बीच पंजाब के पटियाला में आड़तियों के यहां पर आईटी की रेड, सीआरपीएफ की बटालियन भी रही मौजूद। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी पूरी रात चली है। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई पर विपक्षी राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए।
पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और अकाली दल के सुखबीर बादल ने कहा कि आढ़तियों का किसानों का साथ देने की मिली सजा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला पर ईडी का एक्शन जारी। क्रिकेट घोटाला केस में लगभग 11 करोड़ की संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित 113 करोड़ रुपए की धांधली का मामला बहुत पुराना, संपत्ति की गई सीज। आरोप है कि 113 करोड़ में से करीब 43 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। पैसे खिलाड़ियों पर भी खर्च नहीं हुए। फारूक अब्दुल्ला ने ईडी की संपत्ति सीज करने की कार्रवाई को प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है। कई दलों ने इसका विरोध किया। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ठंडी हवाओं का कहर। हरियाणा के गुरुग्राम से सीसीटीवी की भयावह तस्वीर आई सामने। परिवार के आपसी झगड़े में अस्पताल में तोड़फोड़। एक गुट ने बोलेरो पिकअप गाड़ी से अस्पताल पर हमला कर दिया। अस्पताल में गाड़ी घुसाकर तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। घायल का इलाज कराने अस्पताल आए एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ने अस्पताल में ही निशाना बनाया। गाड़ी चला रहे शख्स ने अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस, आधा दर्जन बाइक, स्कूटी गाड़ियों को टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी चालक के खिलाफ एक्सीडेंट गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने का केस दर्ज हुआ। यूपी के मथुरा के कोसीकला थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने कार सवारों पर गोली चलाई। कार में सवार पति पत्नी को लगी गोली। सिर में गोली लगने से पत्नी प्रीति की मौके पर ही मौत। पति सुनील हाथ में गोली लगने से घायल। दोनों शनिदेव धाम में दर्शन कर फरीदाबाद लौट रहे थे। बुलेट सवार बताए जा रहे बदमाश, तलाश जारी। यूपी के कन्नौज में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां पर एक युवक ने शिक्षिका को नाम बदलकर प्यार के जाल में फंसाया। परिवार वालों ने लड़के को अपनी बिरादरी का समझकर धूमधाम से शादी कराई। सोशल मीडिया पर फोटो डालने पर सच्चाई आई सामने। टीचर के पिता ने नाम और धन बदलकर बेटी को फंसाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके में एक दलित परिवार को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने वाली 3 महिलाओं को पकड़ा गया। तीनों महिलाओं समेत 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों में एक साउथ कोरिया का रहने वाला। राजस्थान के जोधपुर में शराब तस्करों का भांडाफोड़। तहखाना से 500 लीटर अवैध शराब बरामद। भैंसों के तबेले में खपाई गई शराब। शराब गायों के तबेले में एक टैंकर को जमीन में डालकर और तहखाना बनाकर भरी गई थी। यूपी के नोएडा में सेक्टर 18 में दिन दहाड़े लूट की वारदात आई सामने। दरोगा से विवाद के बाद गुंडों ने की लूट। कार में सवार युवकों ने दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर लेकर फरार हो गए हैं। सब इंस्पेक्टर जांच के सिलसिले में नोएडा आए हुए थे। तेलंगाना के आदिलाबाद में एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष की दबंगई। बच्चों के मामूली विवाद में नेता ने की फायरिंग। मुंबई पुलिस ने हाई प्रोफाइल महिला सिंगर को चोरी के आरोप में किया गिरफ्तार। महिला फ्लाइट से मुंबई वारदात देने आती थी। बिहार में पटना के फुलवारी शरीफ में पशु चोरी के शक में एक शख्स की पीट कर हत्या। अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के 25,152 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 347 लोगों की मौत। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा संक्रमित। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 1,139 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की जान गई। दिल्ली में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 10,000 के पार पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 18 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,940 नए मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 74 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 48,000 के पार। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2 लाख के पार। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1,026 नए मामले।
गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की जान गई। अब तक मरने वालों की संख्या 4000 के पार। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5 लाख के पार पहुंची। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1440 नए मामले। यूपी में पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में मरने वालों की संख्या 8177। राजस्थान में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की जान गई। राजस्थान में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2608। राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की संख्या 2 लाख के पार। 24 घंटे में 980 नए मामले। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना पीड़ितों के 301 नए मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की जान गई। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 429 नए मामले सामने आए। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 की जान गई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 247 नए मामले। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 की मौत। फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल में बेहद सस्ता मिल रहा है। रियलमी का 64 मेगापिक्सल 4 कैमरा वाला स्मार्टफोन, साथ ही मिल रहे हैं कई ऑफर्स। इन्फिनिक्स ने पहली बार फ्लिपकार्ट सेल में उतारी अपनी स्मार्ट टीवी। 32 इंच वाला टीवी 11,999, 43 इंच वाला टीवी 19,999 में उपलब्ध। डेस्कटॉप के लिए व्हाट्सएप जल्द लाएगा वीडियो कॉल और वॉइस फीचर। इस फीचर के बाद व्हाट्सएप बाकी एप्स को पीछे छोड़ देगा। सिर्फ 194 रुपए में मिल सकता है एलपीजी सिलेंडर। पेटीएम से एलपीजी बुक करने पर आपको 500 रुपए तक का मिल सकता है कैशबैक। कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में कामगारों की कमी। दिहाड़ी मजदूरों में 15 से 20% इजाफा। मजदूरों की उपलब्धता भी प्री कोविड लेवल के 70% तक ही रही। अंकिता लोखंडे ने देर रात अपने परिवार और बॉयफ्रेंड विक्की जैन के साथ मनाया बर्थडे। भगवान से मांगी दुआएं। बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को अस्पताल से मिली छुट्टी। हार्ट अटैक के बाद कराया गया था अस्पताल में भर्ती। अक्षय कुमार लेंगे बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज्यादा फीस। वासु भगनानी दे सकते हैं 125 करोड़ से भी ज्यादा फीस। नए साल को लेकर अमिताभ बच्चन ने किया मजेदार ट्वीट। नींबू मिर्ची की तस्वीर लगाकर लिखें कृपा। सिंगर अदनान सामी ने पाकिस्तानी ट्रोलर्स को दिया मुंह तोड़ जवाब। 2 दिन पुराने ट्वीट पर लिखा, शांति फैलाओ, आतंक नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।